मैंने अपना मेकअप अच्छे से कर लिया है। कितनी अच्छी लग रही हूँ ना मैं अपने मेकअप के अंदर। भाभी, अरे दीदी, आप यूं अचानक, कम से कम एक फोन करके ही बता देते कि मैं आ रही हूँ। यूं अचानक ही आ गए, बगैर फोन किए हुए ही अचानक से आए हो आप तो। कोई नहीं, आ ही गए हो तो आओ, बैठो। क्या हो गया भाभी, आपको मेरा यूं अचानक आना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं इसलिए बोल रही थी कि आप यूं अचानक से आए हो। मान लो कि यदि मैं घर पे नहीं होती तो आपका आना तो फिजूल होता ना। अब तो मम्मी जी भी नहीं है घर पे, जो अब आप यूं बिना बताए आओगे तो चल जाएगा। अच्छा भाभी, अरे भाभी देखो ना, गर्मी बहुत है ना यहाँ पे। मेरा तो गला ही सूख गया गर्मी की वजह से। अच्छा, थोड़ी देर बैठो, अभी आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ये लो पानी। यदि आपका ज्यादा ही गला सूख रहा है तो नींबू पानी बना के लेके आऊं? नहीं भाभी, बस पानी ही पीना है। भाभी, आपको एक बात बताऊं? मम्मी के जाने के बाद ये घर खाली खाली हो गया है ना? क्या खाली? मुझे तो नहीं लगता ऐसा, आपको ही लगता होगा। अरे मेरे कहने का मतलब है कि एक दिन तो सभी को जाना होता है ना इस दुनिया से, और किसी के जाने से किसी का काम थोड़ी ना रुकता है। हाँ भाभी, ये तो आप बिल्कुल सच बोल रहे हो। और बताओ दीदी, आपका चाय पीने का मन तो नहीं है? बना दो भाभी, एक कप चाय। सारा तो मेकअप खराब हो जाएगा मेरा। अरे दीदी, वो मेरा मतलब था कि आप बता के थोड़ी ना आई हो। यदि आप बता के आते तो मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती। अब वो क्या है ना, आप आ गए हो तो आपके लिए चाय पानी खाना वगैरह भी तो बनाना पड़ेगा ना। वैसे कोई नहीं, करूँगी इंतजाम, करना पड़ेगा सब एडजस्ट। वैसे ये बताओ दीदी, आपका रुकने का प्लान है या फिर आज शाम तक चले जाओगे? भाभी वो क्या है कि मैं ये सोच रही थी कि आई हूँ तो 2-3 दिन रुक के ही चली जाऊँ। वो क्या है ना, कल से मुझे मम्मी की बहुत ही ज्यादा याद आ रही है। देखो दीदी, सीधी सी बात ये है कि अब मम्मी जी तो इस दुनिया में रही नहीं। अब मम्मी जी को आप यहाँ अपने मायके में बैठ के याद करो या फिर अपने ससुराल में बैठ के याद करो, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। आपके यहाँ बैठ के याद करने से कौन सा मम्मी जी यहाँ आ जाएगी। और अब रही बात इस घर की, अब ये घर तो मेरा है, तुम्हारा नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे लिए चाय बना के ले आती हूँ। मम्मी, अब आप यहाँ नहीं हो तो यह घर नहीं रहा। जब आप यहाँ इस घर में थे तब तो इस घर का माहौल ही अलग था, और जब आप अब इस घर में नहीं हो तो इस घर का तो पूरा माहौल ही बदल गया है। जब भी मम्मी मैं आपके सामने ससुराल से यहाँ आती थी तो भाभी कितनी खुश होती थी, मेरा कितना अच्छे से स्वागत करती थी। और जब आप यहाँ नहीं हो तो भाभी का व्यवहार देखो, उनका व्यवहार तो पूरी तरह बदल गया है। मम्मी, लोग सच ही कहते हैं, माँ के जाने के बाद मायका मायका नहीं रहता है। मायका तो माँ से ही होता है ना, माँ के जाने के बाद तो मायका भी चला जाता है। माँ के जाने के बाद मायका क्यों खत्म हो जाता है मम्मी? क्यों खत्म हो जाता है मायका? ऐसा क्यों है? क्या माँ बाप के जाने के बाद मायका खत्म हो जाता है? क्या माँ बाप के जाने के बाद बेटे का मायके में कोई भी हक नहीं? दीदी, आप बुरा मत मानना, लेकिन सच तो ये है कि ये बेटी के किए हुए कर्म ही होते हैं, जो कि माँ बाप के जाने के बाद उन बेटियों को भुगतने पड़ते हैं, जो कि उसके माँ बाप के जाने के बाद उन्हें उनके कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। उन बेटियों के कर्म होते ही ऐसे हैं जो कि उनकी माँ के जाने के बाद उनका मायका छूट ही जाता है। शायद आप भूल गई हो वो बात, आपको मैं याद दिलाती हूँ। याद करो आप वो दिन जब मैं शादी करके नई नई इस घर में आई थी। मम्मी, जब से इस भाभी के कदम इस घर में पड़े हैं तब से हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ ही चल रही हैं। हाँ बेटा, सच बोल रही है तू, ये तो अपशगुनी है, अपशगुनी। अरे भाभी, कम से कम सास के सामने तो सर पे पल्लू रख लिया करो, या फिर तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया है या नहीं आपको? अरे नहीं बेटा, इसके माँ बाप ने तो कुछ भी नहीं सिखाया इसे, बस आंसू बहाने
मम्मी ये तो इतनी अपशगुनी है कि आते ही भैया को भी दूर कर दिया हमसे। पता नहीं कहाँ से आई है, नीच कहीं की, नीच परिवार से जो है ना। अरे हाँ बेटा, पता नहीं किस गरीब परिवार से रिश्ता जोड़ लिया हमने। हाँ मम्मी, एक नंबर का कंजूस है इसका बाप, कंजूस। दहेज में भी कुछ नहीं दिया और हमसे उम्मीद रखती है कि ससुराल में इसे सब कुछ मिल जाए। अरे घर का नाश करती रहती है सारा दिन हमारा, सारा दिन बस बहाने बनाती रहती है। कभी सर दर्द है तो कभी पेट दर्द है, कभी ये है कभी वो है। हाँ बेटा, बिल्कुल सच बोल रही है तू। ये तो नाटक है इसके, पता नहीं कैसी बहू पल्ले पड़ गई है। बस इसी की तो तबीयत खराब होती है, हमारी तो कभी होती ही नहीं है। इसने तो ठान के रखा है कि मेरी माँ को परेशान करना है बस, और जीने नहीं देना है। अरे बेटा, रोटी भी तो जली हुई बनाती है, रोटी भी तो अच्छे से नहीं बनानी आती इसे। इतना खर्चा करके लेके हैं शादी में भाभी को, इससे अच्छा तो मम्मी एक नौकरानी ही ले आते, कम से कम खाना तो अच्छा मिलता। कुछ याद आया दीदी? वो सब बातें आप भूल गए होगे दीदी, लेकिन मैं नहीं। आपकी हर एक बात मेरे सीने में कील की तरह चुभती है। मैं जिस दर्द से गुजरी हूँ ना दीदी, उस दर्द का तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। यदि जितना दर्द मैंने सहा है ना, उतना दर्द आप सह लेते ना, आप तो वो दर्द सहन ही नहीं कर पाते दीदी। अब आप ही देख लो दीदी, मैं कितने सुकून से रह रही हूँ। ना ही तो कोई सर पे पल्लू है और ना ही कोई रोक टोक करने वाला। ऐसे दिन ही क्यों दिखाती हो आप अपनी भाभी और बहू को, जो कि आप लोगों के जाने के बाद सुख महसूस करे। यदि आपने और मम्मी जी ने मुझे आपने अपनी बहन और बेटे की तरह रखा होता ना, तो आज मैं भी आपका दुख समझ पाती। अरे दीदी आप तो छोड़ो, आप तो मेरे खिलाफ अपने भैया को भी सारा दिन भड़काती रहती थी। अरे ये सब तो छोड़ो, मुझे तो आपको दीदी बोलने में भी शर्म आती है। क्या दीदी ऐसी होती है? अरे ननद तो ऐसी होती है जो कि दीदी की तरह रहती है, और यदि ननद आपके जैसी होती है तो ऐसी ननद ना ही हो तो ही अच्छा है। अब तो आपकी शादी हो गई है दीदी, आप तो एक बहू का दर्द अब खूब अच्छे से समझने लगी होगी। ससुराल में उतना सुख नहीं मिलता है जितना कि मायके में मिलता है, ये तो अब आपको पता ही होगा। यदि मायका बना के रखना है तो भाभी से भी बना के रखो। वो कहते हैं ना कि भाभी माँ होती है, ऐसे नहीं कहते लोग, क्योंकि माँ के जाने के बाद एक भाभी ही मायका बना के रख सकती है। अरे माँ के जाने के बाद एक भाभी होती है जो कि मायका बना के रखती है। लेकिन तुम्हारे लिए तो इतनी नफरत भरी हुई है मेरे दिल में कि मुझे नहीं लगता कि यह नफरत कभी निकल भी पाएगी। ये आपकी नफरत और आपका स्वभाव ही है दीदी, जिसने कि आपका मायका खत्म कर दिया। आप यहाँ पे कितने भी आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्रेम भाव मेरे दिल से तो नहीं हो पाएगा आपके लिए। आप सही बोल रही हो भाभी, मैंने अपने हाथों से ही अपना मायका खत्म किया है। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आपको और आपके माँ बाप के लिए बहुत कुछ गलत बोला है, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला है। आज मेरी शादी हो गई है तो आज मुझे एहसास है कि माँ बाप क्या होता है और मायका क्या होता है। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो। नमस्ते दोस्तों, मुझे आप सभी से इस वीडियो के दौरान यही बताना था कि मायका कभी खत्म नहीं होता है, मायका तो हम खुद खत्म करते हैं। ननद भाभी का रिश्ता अच्छा हो और उनके रिश्ते में प्रेम हो, वो दोनों बहनों की तरह रहे, तो उनका मायका कभी भी खत्म नहीं होता। मायका माँ से ही नहीं दोस्तों, मायका तो भाभी से भी बनता है, क्योंकि मायका केवल माँ बाप भाई बहन इन सभी से ही नहीं होता, मायका तो भाभी से भी होता है। क्योंकि शादी के बाद तो भाभी भी परिवार का हिस्सा बन जाती है, और सही मायने में तो मायका भाभी से ही होता है, ना कि माँ से। तो आप उसे अच्छे से बना के रखो, उससे दिल से चाहो, तो आपका मायका कभी भी खत्म नहीं होने देगी। आप सभी को आज की हमारी यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो